नमस्कार दोस्तों, मिर्ज़ापुर के इस चैनल पे आज का टॉपिक है फेमस इंडियन डायलॉग्स। और ये वीडियो उन सभी भारतीयों के लिए है जिनको छोड़ के अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन उनके लिए अंग्रेज़ी छोड़ गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका अंत कैसा होता है। जी हाँ, पहला डायलॉग है हमारा, अंत भला तो सब भला, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओके, अब चलिए अगला वाला मज़ेदार है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। वैसे मैं बता दूं, कुत्ता ही नहीं, जैसे कुत्ता अपनी गली में शेर होता है वैसे चूहा अपनी बिल में भी शेर होता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ऑन डंग हिल। एक बात मैं बता दूं, यहाँ कुत्ता है लेकिन इसमें कॉक लिखा है, तो भैया ये डायलॉग है यानी कहावतें। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोवर्ब्स। ठीक है, मैं जो डायलॉग बोल रहा हूँ उसको इंग्लिश में, कहावतों को इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, उसका मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, बात बस इतना ही होता है। ठीक है, अब अगला मैं बताता हूँ आपको, अंधों में काना राजा। तो पहले तो ये जान लो कि अंधा और काना में क्या फ़र्क होता है। अंधा तो होता है निपट अंधा, दोनों आँखों से अंधा, और काना होता है केवल एक आँख से अंधा। तो भैया जहाँ पे अंधों की झुंड हो उसमें कोई एक व्यक्ति हो जिसको एक आंख से नजर आता हो, तो राजा तो वही हुआ ना। इसीलिए कहते हैं अंधों में काना राजा, यानी कि अ फिगर एमंग साइफर्स। ये सी लिखा है, CIPHERS। ठीक है, तो अ फिगर एमंग साइफर्स। अब है आगे, आम के आम गुठलियों के भी दाम। तो ये भैया तब बोलते हैं जब मुनाफा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अर्थ ज्वाइस एंड हेवंस कंबाइंड। ठीक, अब है अगला, ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे कोई खब्बू इंसान हो और खूब खाता हो, उसको आप ये कहिए कि लो भाई एक बिस्कुट लो और खूब भरपेट खा लो, तो वो तो यही बोलेगा ना, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसको बोलते हैं अ ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि पूरे सागर में, समुद्र में जैसे एक बूंद पानी हो, ये। अब मैं अगला बताता हूँ आपको, गरीबी में आटा गीला। तो भैया ये डायलॉग हम जैसे गरीबों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गरीबी में आटा गीला को इंग्लिश में बोलते हैं मिस फॉर्चून्स सेल्डम कम अलोन। मतलब जब किस्मत फूट जाता है ना, तो परेशानियाँ मुसीबतें अकेले नहीं आती, एक के साथ 10 फ्री में आती हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, जैसे को तैसा, मतलब इंग्लिश में टेट फॉर टैट, कितना छोटा है ना। अब चलो अगला, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो एक उपदेश है, गीता जी में भी लिखा हुआ है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा बच्चा। तो सुनो, जैसी करनी वैसी भरनी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एज यू सो सो यू विल रीप। मतलब जैसा आप बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। अब अगला बहुत ही फेमस डायलॉग है। ठीक है, बहुत बार फिल्मों में भी आपने देखा सुना होगा। कहते हैं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इट मीन्स whom God keeps no frost can kill। whom God keeps no frost can kill। ठीक, अगला है, ये भी मज़ेदार है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी गरजने वाले बरसते नहीं। इसका इंग्लिश में क्या है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। मतलब भौंकने वाले कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, वो काटते नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं, जो काटने वाले कुत्ते आते हैं वो आपको काट के चले भी जाएंगे, भौंकेंगे कि नहीं भौंकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है।